तो हम लोग पिछले क्लास में क्या बात किए थे? मेजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे ना। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद उसका क्या बताया था? मेजोमेरिक इफेक्ट टू टाइप्स होता है, प्लस एम इफेक्ट और है ना माइनस आर, और क्या बोलते हैं इसको माइनस एम इफेक्ट, है ना। ये बात किए थे। और किसका बात करते हैं? प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, दोनों क्या है? प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, ये दोनों के हम लोग बात कर रहे थे। तो इसका कुछ सीक्वेंस लिखे थे, माइनस आर ग्रुप का कुछ सीक्वेंस लिखे थे। इसमें से कौन कौन सा ग्रुप आपका माइनस आर ग्रुप में आता है? इसके लिए मैंने क्या बताया था? माइनस आर ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए आपका? पी, हाँ, कैटायंस होगा। कैटायंस होगा, उसकी क्या होगा आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा, है ना, वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैक्सिमम होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बाउंडेड विथ मल्टीपल बॉन्ड से यदि बाउंडेड होता है, जैसे मैंने बताया था कि एक्स और बाई, ये टू एलिमेंट्स हैं, एक्स और बाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि एक्स से ज्यादा है तो ये फिर क्या बन जाएगा आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है कि CN हो सकता है ना, COO हो सकता है, बात समझे। इस एग्जांपल्स लिए थे, COOR हो सकता है, इस टाइप से। ये क्या है? ये ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बन हो गया, दोनों किससे बॉन्डेड है आपका? मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहाँ पे CN हो गया तो यहाँ पर क्या? मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहाँ पर क्या? CO। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो सकता है ना। तो ये जैसे COOH हो सकता है ना, एसिडिक ग्रुप हो सकता है। ये सब ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम ग्रुप कहलाएगा, है ना। इसके बाद मैंने कर चुका था। अब इसमें से कुछ ग्रुप का सीक्वेंस मैंने लिख रहा था, तो उसमें से मैंने लिख चुका था, याद है ना सीक्वेंस जो मैंने जहां तक पहुंचा था, कहां तक मैंने पहुंच चुका था? C डबल बॉन्ड O R तक मैंने बात कर चुका था, है ना। क्लियर है? यहां तक मैंने बात कर चुका था। इसके पहले क्या था आपका? एल्डिहाइड ग्रुप था, COH था, है। इसके बाद क्या होगा आपका? नेक्स्ट ग्रुप जो होगा C डबल बॉन्ड O क्लोरीन हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होगा आपका? ये सब, ये भी कौन सा ग्रुप में आएगा? माइनस एम ग्रुप में आएगा, नहीं। इसके बाद कौन सा हो सकता है आपका? C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है आपका? C डबल बॉन्ड O NH2 हो सकता है, समझे। ये सीक्वेंस है। क्लियर है? देखिए यहां पर क्या करना है, जैसे C, ध्यान दीजिए इधर, इसको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे इसका ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वीकर हो गया। यदि इस दोनों में कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? वीकर हो जाएगा, मतलब कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? मैंने कल जिसे पिछली क्लास में मैंने बात कर रहा था कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका? पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पे शिफ्ट करे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा। समझ बात को। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तथा यहाँ पर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ज्यादा यहाँ पे कैटायनेशन क्रिएट होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब उतना ज्यादा क्या हो रहा है? पी ऑर्बिटल वैकेंट बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होते चला जाएगा। अब यहाँ पर भी वही काम था। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ भी पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा था आपका? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, किसके वजह से? पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। किधर शिफ्ट करेगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करेगा। जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। अब मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये क्या है? आर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। और यहां पर कोई डोनर नहीं है,
H क्या है, डोनर नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर ज्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर होगा, ये क्या होगा, वीकर होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक। अब यहां पर क्या है कि इसके पास ये यहां भी क्या करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बस इसके पास क्या होता है, ये इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको पॉजिटिव चार्ज को, है ना। मैंने कंजुगेशन में बताया था आपको, कंजुगेशन टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में लास्ट कंजुगेशन में लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझे, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, बात समझे। तो ये जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, उतने कम होगा। ये ऐसा कर सकते हैं कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस कर रहा है। जब ये रेजोनेंस करता रहेगा, बात समझे, तो मतलब एक CO जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इसको लोन पेयर क्या करे, डोनेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी जो है, वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बनेगा CO कार्बोनिल कार्बन, उतने ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर -R ग्रुप होगा। बट यहाँ पर क्या, R इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाँ स्लाइटली डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो इसका कार्बोनिल कार्बन का CO का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगा आपका, कम जाएगा। यहाँ पर ये तो सीधे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही कर दे रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, लोन पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, या कर सकते लोन पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस कर रहा है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता किधर से, ये जो सारा ग्रुप है किधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से कोई ग्रुप लगा हुआ, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ, किस पे लगा हुआ है, मान लीजिए बेंजीन पे लगा हुआ है, बात समझिए, ये बेंजीन पे लगा हुआ है। अब ये जो कार्बन COCl ग्रुप है, ये क्या है, मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R ग्रुप है। जब -R ग्रुप है या -M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इससे विड्रॉ करेगा। क्यों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, बात समझिए। और किधर रेजोनेंस करेगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर इधर रेजोनेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बट ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, जब क्योंकि इधर भी तो लोन पेयर इसका रेजोनेंस कर रहा है, बात समझिए। तो ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, इधर से डोनेट करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है, ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ये जब रेजोनेंस कर रहा है, तो पाई बॉन्ड किसके साथ इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस करने में, लोन पेयर के साथ। क्या इसके साथ रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। जो इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे इस एटम पे क्लोरीन जहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम प्रेजेंट है जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगा, इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगा, है ना, उतने ज्यादा क्या होगा आपका, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, बात समझे। अब जैसे यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन है ना, यहां भी क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बात समझ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसका भी क्या होगा, टेंडेंसी आपका डिक्रीज कर जाएगा। यहां भी क्या है आपका, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन यदि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है, तो इसको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होता है, उतना ही कम जाता है। कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको डोनेट करने की टेंडेंसी उतना ही कम होगा। क्यों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बढ़ेगा। जैसे हम कहें कि एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका किसका, इसका ज्यादा है, इसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
कम है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करे, इस लोन पेयर को, इसका जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के रखेगा। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, अधिक होगा। इसको लोन पेयर खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा आपका, कम जाएगा। और यहां पे नाइट्रोजन का कहेंगे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा। जब ज्यादा डोनेट करेगा तो यहां पर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को उतना ही ज्यादा डिक्रीज कर देगा, तो क्या इसका -R ग्रुप टेंडेंसी क्या उतना ही कम जाएगा, नहीं। तो ये -R ग्रुप क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो यहाँ पे कोई भी एटम यदि हम लगा दें जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसका कितना क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसको लिख लीजिए। तो एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, यहां पे नोट करके लिखेंगे, इन रेजोनेंस नोट करके लिखेंगे, इन रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम have lone pair electron having lone pair electron लिख दिए, having lone pair electron है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव, क्या लिखे, हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हैव लिखा गया ना, हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक गड़बड़ हो गया। इन रेजोनेंस क्या लिखे, इन रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। लेस टेंडेंसी सेंटेंस का उल्टा हो गया, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट, क्या लिखे, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहने का मतलब ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैव लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब एक है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर है और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो होगा उसका लेस टेंडेंसी होगा डोनेट करने का इन रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं ना। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम यदि प्रेजेंट है और लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझे, ये बात मैंने किया, समझ में आ गया पॉइंट। अब देखिए क्या करना है इसको, अब देखिए इतना मॉलिक्यूल ये सब कौन सा ग्रुप है, -R ग्रुप है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। जैसे हम लोग बात करें कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा यहां पर, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, -m ग्रुप है ना। जब ये -m ग्रुप हो गया तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, +m ग्रुप। देखिए यहां पे जो फिनाइल होगा या अल्कीन होगा, फिनाइल हो गया चाहे अल्कीन हो गया, वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप पे कि इस ग्रुप पे डिसाइड करेगा ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये -r ग्रुप है या +m r ग्रुप है। ये किस पे डिपेंड करेगा, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जैसे ये ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप मैं बोलूं कि जैसे बेंजीन रिंग लगा हुआ है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट है, NH2, क्या है NH2। अब ये बताइए कि यहां पे NH2 कौन सा ग्रुप है, NH2 कौन सा ग्रुप है, ये है +r ग्रुप। ये क्या है, +m ग्रुप कह सकते हैं या कह सकते हैं +r ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल कौन सा बन जाएगा, -m ग्रुप। जैसे मैंने कल भी बताया था आपका कि कोई एक ग्रुप यदि डोनर है तो दूसरा एक्सेप्टर होना चाहिए, जो ये एक्सेप्टर है तो दूसरा क्या होना चाहिए, आपका डोनर होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आपका ग्रुप एक्सेप्टर है, कौन सा डोनर है। जैसे यहां पर क्या हो गया, ये ग्रुप कौन सा हो गया, -m ग्रुप। क्यों -m ग्रुप है, पहचान लेंगे, क्यों पहचान लेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यदि मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ये ग्रुप कैसा बन गया, ये पूरा ग्रुप कैसा हो गया आपका, -m ग्रुप हो गया। जब ये माइनस ग्रुप हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा ग्रुप बन गया, +m ग्रुप। पूछता है कि इसमें सब, इससे से पूछेगा फिनाइल कौन सा ग्रुप है, माइनस है कि +m है, बात समझ रहे हो। इसमें पूछेगा फिनाइल, अब ये आपको लगेगा कि ये कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है फिनाइल, है ना। ये डिपेंड किस पे कर रहा है आपका, ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया तो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, समझे। तो फिनाइल हो गया चाहे फिनाइल हो गया, बात समझे, कौन सा बन गया आपका, जैसे फिनाइल हो गया और अल्कीन हो गया, समझे। ये सब ग्रुप जो है किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों बोथ ग्रुप आर मे बी +r ग्रुप और -r ग्रुप, है ना। बोथ क्या हो जाएगा, ये मे बी -m ग्रुप और +m ग्रुप, दोनों हो सकता है। -r ग्रुप भी हो सकता है और +m ग्रुप हो सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। डिपेंड कैसे करेगा कि कौन सा ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, +r ग्रुप और +m ग्रुप। ये ग्रुप ही बताएगा आपका कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +m इफेक्ट है कि -m इफेक्ट। +m इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस मतलब प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस, समझे। प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, और नेगेटिव का मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो +m ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब डोनेट किसके पास करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। और किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर वही होगा जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जैसे हम बात करें कि जैसे यहां पर जैसे क्या हो गया कि जैसे यहां पर CH2 है ना, CH2 पे माइनस है, ठीक है, और एक NH2 पे माइनस है। which one is a more stronger +r ग्रुप, कौन सा स्ट्रॉन्गर +r ग्रुप होगा, कौन सा होगा, CH2 पे माइनस, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बस नेगेटिव चार्ज है। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वो हमेशा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो चार्ज हो गया। चार्ज मतलब समझ रहे, चार्ज मतलब अनस्टेबल हो गया। तो कहीं भी आपका नेगेटिव चार्ज है मतलब वो अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके बॉन्ड, देखिए ये नेगेटिव चार्ज बनाना,
या किसी के साथ बॉन्ड बना लेना, कौन बेटर होगा? किसी पर चार्ज प्रेजेंट है मतलब वो चार्ज मॉलिक्यूल हो गया, जैसे नेगेटिव चार्ज हो गया है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से ये चार्ज मॉलिक्यूल है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? हमेशा कम हो। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है। इससे अच्छा होता है कि नेगेटिव चार्ज नहीं होकर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता तो पर भी ऑक्टेट कंप्लीट होता। बात समझे? जब ये चार्ज नहीं होगा, किसी पे चार्ज है और किसी पे चार्ज नहीं है, तो जिस पे चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया? आपका अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल हो गया तो ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी के साथ बॉन्ड बना लें, समझ रहे? उससे क्या हो जाएगा? उसका चार्ज मिनिमाइज होगा और उससे स्टेबिलिटी उसका क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो कभी भी हमको क्या करना है? प्लस आर ग्रुप पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या भी लिखेंगे कि लोन पेयर है ना, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप आर प्लस आर ग्रुप हो, ठीक है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप्स आर क्या हो जाएगा? प्लस एम ग्रुप हो। ये सब कौन सा ग्रुप होगा आपका? प्लस एम ग्रुप होगा। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप हो या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड हो। समझ बात को? मेनली यही है आपका कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा या लोन पेयर प्रेजेंट होगा या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब जैसे अब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक चार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब किसी पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज मॉलिक्यूल होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जैसे कल लिखा था ना कि केटायन और न्यूट्रल, तो केटायन क्या था वहां पे? माइनस स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप था। यहाँ पर एनायन क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है ना, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि निगेटिव चार्ज ग्रुप जो होगा है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट शो करेगा कंपेयर टू किससे? न्यूट्रल से। ये हमेशा मिलेगा आपको। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल ग्रुप होगा कोई भी। जैसे हम लोग इसकी बात करके क्या कि CH2 पे निगेटिव चार्ज है, ये हमेशा क्या होगा? जैसे NH2 ले लें, चाहे कोई भी NH2 ले लें और कोई भी कंपाउंड ले लें, इससे क्या होगा? हमेशा कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप आर मोर प्लस आर ग्रुप कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, समझे? अब इसके बाद क्या मैंने बात कर रहा हूं कि ये देखिए एक जस्ट उसी उल्टा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। विच वन इज मोस्ट डोनर? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, समझे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो मोर डोनर होगा कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, समझे? तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में नेगेटिव चार्ज present on more electronegative atom है ना, negative charge present on more electronegative atom is less donor। इज क्या होगा? लेस डोनर, इज लेस डोनर कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
मतलब नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट हो, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे वो ज्यादा डोनर होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, लेस डोनर होगा। ठीक है, इसको लिख लिया आप। जैसे हम बात करें जैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे CH2 पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने टेंडेंसी क्या होगा आपका, NH2 ले लें तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा किसका होता है, इसका कम किसका होता है, NHR का। इसके बाद किसका होता है, NR2 का। सबके पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। इससे भी कम किसका होगा, OH का। उसके बाद क्या होता है, OR का। सबके पास, इसके ऑक्सीजन के पास कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, सब NH2 का, नाइट्रोजन का NH2 का ही डेरिवेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पर सब देखिए नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अभी मैंने बताया कि यदि आपका नेगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, बात समझ, दोनों वैलिड है कि मतलब यदि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है किस पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और लोन पे इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ये ज्यादा डोनर होगा और ये लेस डोनर होगा। बात समझ, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या लोन पेयर, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे भी हो। अच्छा, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए वैलिड है कि आपका लोन पेयर यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। समझ बात को, ये नाइट्रोजन सब क्या है, नाइट्रोजन है, ये तीनों नाइट्रोजन पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन को ज्यादा होल्ड करके रखता है, अपने तरफ ज्यादा खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगा आपका, कम जाएगा। तो इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगा, डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज मोलेक्युल हो गया, तो इसलिए इसका माइनस प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा OR का। बात समझे, इस तरह से अब कोई भी ग्रुप जो होगा उसका क्या कर सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ये मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्लस आर ग्रुप हो गया। प्लस आर ग्रुप में मतलब इतनी जो ज्यादा नहीं है, मतलब प्लस आर ग्रुप वो होगा जिसके पास लोन पेयर ग्रुप हो और प्लस क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। ये दो एटम मिलेगा। डिफरेंस कहां से करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बार बार मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि कोई चार्ज है, लोन पेयर है चाहे निगेटिव चार्ज है, वो लेस डोनर होगा कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, है ना। तो बस वैसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा प्लस आर ग्रुप वैलिड है। निकाल लेंगे कौन सा प्लस आर ग्रुप है, कौन सा माइनस आर ग्रुप है ना। जैसे एक टर्म और यूज करते हैं, जैसे NO ये भी क्या है, NO ये भी क्या है आपका, ये दोनों है, प्लस आर ग्रुप भी है और माइनस आर ग्रुप भी है। कैसे, जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHNO, ये दोनों तरह काम पूछता है आपको, ये समझे, ये नहीं कह सकते कौन सा ग्रुप है। ये NO प्लस आर ग्रुप भी है और माइनस आर ग्रुप है। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ बात। तो क्या करेगा ये आपका, रेजोनेंस करेगा ना। अच्छा, ये यहां भी कर सकता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये भी लोन पेयर कर सकता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस कर सकता है, ये कर सकता है, करेगा ना कि नहीं करेगा। देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स है। देखिए, एक्चुअल में तो नहीं करना चाहिए आपको, समझिए क्यों, यदि लोन पेयर, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों क्या होगा आपका, दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो इस p ऑर्बिटल के प्लेन में होगा, नहीं। ये पाई बॉन्ड्स और ये पाई बॉन्ड्स क्या है आपका, सेम प्लेन में है, तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, अदर प्लेन में चला जाएगा। तो एक टाइम में आप एक ही के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। बात समझिए, मुझे ये नहीं पता है कि ये पाई बॉन्ड जिस प्लेन पे प्रेजेंट है वही प्लेन पे ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है,
मे भी हो सकता है ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हो सकता है उस प्लेन में ये लोन पेयर प्रेजेंट हो। बात समझिए कि यदि पी पाई पी वाई से बना है तो हो सकता है कि पी और नाइट्रोजन के पी वाई का ऑर्बिटल पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर फिर इसके साथ रेजोनेंस करेगा। जब मैं ये कंसीडर कर लिया कि ये पाई बॉन्ड्स, इस पाई बॉन्ड जो है दोनों सेम प्लेन पे हैं, तो फिर ये आपको पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा। तो ये दोनों ग्रुप क्या कर सकता है, ये एनओ ग्रुप एक्चुअल में दोनों तरह काम करता है, प्लस आर ग्रुप भी काम करता है और माइनस आर ग्रुप काम करेगा। डिपेंड करेगा कि ये लोन पेयर को किसके साथ, इसके साथ कंजुगेशन में ले रहे हैं कि इसके साथ इसके कंजुगेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही लोन पेयर होगा जो पी ऑर्बिटल के साथ या पी वाई के साथ वो सेम प्लेन पे आएगा। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको रेजोनेंस में कि ये आपका रेजोनेंस कर रहा है ना, ये OH है, यहां पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। देखिए यहां पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, ये यहां पर क्या है, ये जिस प्लेन में ये पाई बॉन्ड होगा उसी प्लेन में क्या होना चाहिए, ये लोन पेयर होना चाहिए। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, क्या दोनों लोन पेयर एक प्लेन में आएगा? नहीं आएगा, अदर अदर एक्सिस पे होगा। हो सकता है पी वाई एक्सिस पे हो सकता है पी एक्स एक्सिस पे हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे आएगा। बात समझे? तो इसमें से कोई एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करे चाहे ये लोन पेयर, कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, एक बार में एक ही करेगा। उसी तरह से यहां भी है कि ये पाई बॉन्ड ये पार्टिसिपेट करेगा या तो ये पार्टिसिपेट करेगा, दोनों में से एक ही करेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग दोनों को आपको रेजोनेंस करा देंगे, एक बार में एक ही रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या करता है, आपका प्लस आर इफेक्ट तरह भी काम करेगा और माइनस आर इफेक्ट काम करेगा। जब ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन होगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस आर ग्रुप तरह काम करेगा, और जब ये लोन पे इधर देगा तो ये फिर क्या करेगा, प्लस आर ग्रुप तरह काम करेगा। नहीं, ठीक है, जब ये लोन पेयर क्या किया, ये लोन पेयर इसको पार्टिसिपेट किया, दिया, इधर रेजोनेंस हुआ तो कौन सा ग्रुप की तरह काम किया, प्लस आर ग्रुप तरह काम किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करे और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करते, कौन सा काम करेंगे, माइनस। जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो क्या ड्रॉ करते हैं, CH2 पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। दूसरा ये हो सकता था कि आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिसिपेट ना करके ये क्या करें, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करें ऐसा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CH2 पे फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड NO माइनस। नहीं, लेकिन एक बार में एक ही पार्टिसिपेट करेगा, या तो लोन पेयर या तो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से NO जो है दोनों तरफ पूछ सकता है आपको, जो NO जो है ये आपको दोनों तरफ काम करता है। यहाँ पे क्या कर लिख सकते हैं, NO जो है ये दोनों तरफ काम करता है, माइनस आर ग्रुप भी होगा है ना, और प्लस आर ग्रुप भी होगा। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है कि किस सिचुएशन पे क्या ले, जिस तरह से फिनाइल लिए, जिस तरह से अल्कीन का लिए, डबल बॉन्ड का लिए, वो फिनाइल भी क्या कर रहा था आपका, एक बार में एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, दूसरे टाइम में क्या कर रहा था, आपको डोनेट कर रहा था। नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। उसी तरह से ये भी आपको NO जो है प्लस आर तरफ काम कर सकता है और माइनस आर तरफ काम कर सकता है, दोनों काम करेगा। कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में लिखेंगे यहां पे, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। एक कंजुगेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट कंजुगेशन की बात करेंगे। पहले भी हम लोग कंजुगेशन देख चुके हैं कि कौन सा कंजुगेशन आया है, बात समझे। तो कंजुगेशन क्या होता है, एक तो 3 टाइप का कंजुगेशन होता है, एक सिंपल कंजुगेशन बोलते हैं, एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलते हैं, एक क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। बात समझे। सिंपल कंजुगेशन मतलब हुआ कि सिंपल कंजुगेशन मतलब स्मॉलर कंजुगेशन, मतलब ओनली वन कंजुगेशन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट में हम लोग लिख ले यहाँ पे सिंपल कंजुगेशन, सिंपल कंजुगेशन
नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ना। थर्ड क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। सिंपल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। सिंपल कंजुगेशन में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट कंजुगेशन होता है, मतलब ओनली वन कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कंजुगेशन बोलेंगे। ओनली वन कंजुगेशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड कंजुगेट विद पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड कंजुगेट विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेट विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेट विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या हो गया आपका सिंपल कंजुगेशन में। ओनली वन कंजुगेशन प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल कंजुगेशन, है ना। सिंपल कंजुगेशन क्या लिखेंगे, ओनली वन कंजुगेशन प्रेजेंट। ओनली वन कंजुगेशन प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल कंजुगेशन। मतलब इसको अच्छा ये नहीं पूछेगा आपसे डिफिनेशन कि सिंपल कंजुगेशन किसको बोलते हैं। हाँ, एक्सटेंडेड कंजुगेशन पूछ सकता है कि आपको एग्जांपल्स पूछ सकता है कौन सा सिंपल कंजुगेशन, कौन सा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है और कौन सा क्रॉस कंजुगेशन। आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, डिफिनेशन से कोई मतलब इसको नहीं है, आपको सिर्फ टर्म समझना है कि सिंपल कंजुगेशन किसको बोल रहे हैं, क्रॉस कंजुगेशन किसको बोल रहे हैं और एक्सटेंडेड कंजुगेशन किसको बोल रहे हैं। तो एक्सटेंडेड सिंपल कंजुगेशन क्या हो गया, जैसे यहां पर हम लोग बात करें कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा कंजुगेशन हो गया आपका, सिंपल कंजुगेशन हो गया। बात समझे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये NH2 है ना, ये कैसा कंजुगेशन हो गया आपका, सिंपल कंजुगेशन हो गया। मतलब स्मॉलर कंजुगेशन जो होगा, स्मॉलेस्ट कंजुगेशन इज कॉल्ड सिंपल कंजुगेशन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मतलब यदि आपका एक से अधिक कंजुगेशन प्रेजेंट है, ऐसा कंजुगेशन है जो क्या है आपका एक से अधिक कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब एक से अधिक सिंपल कंजुगेशन बोल सकते हैं, एक से अधिक सिंपल कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स के बाद सिंपल समझ जाएंगे। सिंपल कंजुगेशन बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, सिंपल कंजुगेशन है। अच्छा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या हो गया, एक्सटेंडेड सेकंड क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसमें लिखेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन में इफ मोर देन वन सिंपल कंजुगेशन प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इफ मोर देन वन सिंपल कंजुगेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। या एक से अधिक कंजुगेशन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलेंगे। इफ मोर देन वन सिंपल कंजुगेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इफ मोर देन वन सिंपल कंजुगेशन कर सकते हैं, या मोर देन वन कंजुगेशन ही भी बोल सकते हैं ना, मोर देन वन कंजुगेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या, जैसे इसका एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा कंजुगेशन हो गया आपका, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया। क्यों, इसका इसके साथ कंजुगेशन, फिर इसका इसके साथ कंजुगेशन हो गया। इस टाइप का कंजुगेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे यहां पर क्या हो गया, ये एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये क्या है, एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। कैसे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहां आप देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, बस समझ रहे, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन। समझ में आ रहा है एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्यों है, क्योंकि एक से अधिक कंजुगेशन प्रेजेंट है। जैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका, इतना कंजुगेशन प्रेजेंट है, एक से अधिक कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलेंगे। बहुत इजी है, पहचान लेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है, -R ग्रुप है या +R ग्रुप है,
कौन सा ग्रुप है? कौन? -R ग्रुप। कहाँ रहते हो भाई? ये -R ग्रुप कैसे हो सकता है? क्या ये लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास? लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर दे सकता है? तो अभी तो मैंने पढ़ाया था, जो लोन पेयर डोनर होगा उसको क्या बोलेंगे? +R ग्रुप बोलेंगे। लोन पेयर डोनर या निगेटिव चार्ज डोनर आर +R ग्रुप। अच्छा, ये कैसा ग्रुप है? ये कैसा ग्रुप है? -R ग्रुप। कैसे पहचाने -R ग्रुप है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। पहचान लिए? ये -R ग्रुप हो गया, ये +R ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत ही अच्छा रेजोनेंस कहलाएगा। बस रेजोनेंस क्या होगा? बहुत ही अच्छा रेजोनेंस होगा। मतलब एक तरफ क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इधर से पानी आ रहा है और नीचे से पंप लगा रखे हैं, कहीं जाम होने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, मतलब इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब बोला जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर यदि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो ये बेटर रेजोनेंस कहलाएगा। समझ रहे? ये अच्छा रेजोनेंस मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। यदि ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे रेजोनेंस बेटर होगा, अच्छा होगा, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। पहचान लेंगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस उसको बोलते हैं, पहचान लेंगे ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? क्रॉस कंजुगेशन। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, देखिए क्रॉस कंजुगेशन में क्या होता है कि इसमें भी एक से अधिक कंजुगेशन होगा। इसमें भी क्या होगा? एक से अधिक कंजुगेशन होगा। बट इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा कि यहां से देखिए क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH ये क्या है? एक क्रॉस कंजुगेशन है। कैसे क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? क्रॉस कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि ए का कंजुगेशन बी के साथ हो और बी का कंजुगेशन सी के साथ हो, बट ए और सी में कोई कंजुगेशन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन। क्या मैंने बोला कि ए का कंजुगेशन किसके साथ हो? बी के साथ हो, और बी का कंजुगेशन सी के साथ हो, बट ए और सी में कोई कंजुगेशन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस मतलब इस टाइप से क्रॉस हो गया, बात समझे? इसका कंजुगेशन इसके साथ है, मतलब ये जा रहा था इलेक्ट्रॉन इधर और फिर इसका कंजुगेशन हो गया इधर, बात समझे? इसलिए क्रॉस हो गया, इसका नाम पड़ा। ये इधर कंजुगेशन हो गया और ये इधर कंजुगेशन हो गया, बात समझे? बट ए और सी में कोई कंजुगेशन नहीं। जैसे हम बात करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या एक कंजुगेशन है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या एक कंजुगेशन है ना? क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कंजुगेशन है? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस कंजुगेशन। समझ में आ रहा है? ए का कंजुगेशन बी के साथ है, बी का कंजुगेशन सी के साथ है, बट ए और सी में कोई कंजुगेशन नहीं है, इट्स कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन। समझे? तो पहचान लेंगे कहां पे क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, पहचान लेंगे ना? तो इसको देख लिए क्रॉस कंजुगेशन मतलब कुछ लिखना नहीं है इसमें, क्रॉस कंजुगेशन क्या है बस ऐसा लिख सकते हैं। ए का मतलब ए क्या हो गया आपका? ए कंजुगेट विथ बी, बी कंजुगेट विथ सी, बट ए और सी आर नॉट कंजुगेटेड टू ईच अदर। ए कंजुगेट विथ, जैसे इसको रख दिए ए लिख दिए, इसको क्या कर दिए? बी कर दिए, और इसको क्या कर दिए? सी कर दिए। तो ए कंजुगेट विथ बी है ना, ए कंजुगेट विथ बी और बी कंजुगेट विथ सी, बट ए और सी आर नॉट कंजुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे से कंजुगेशन में नहीं होगा, है ना? ए कंजुगेट विथ बी, बी कंजुगेट विथ सी, बट ए एंड सी आर नॉट कंजुगेट टू ईच अदर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। अब पहचान लेंगे क्रॉस कंजुगेशन किसको बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग स्टेबिलिटी पे यहाँ पे आते हैं। स्टेबिलिटी किस तरह से अरेंज करते हैं इस तीनों के में, है ना? यहाँ क्या बढ़ते हैं? स्टेबिलिटी बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। स्टेबिलिटी बेस्ड इसी पे है, सिंपल कंजुगेशन। सबसे ज्यादा क्या होता है यदि कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसकी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा ही, ठीक है?
इसके बाद किसका स्टेबिलिटी होगा? एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। इसके बाद क्या होगा? क्रॉस कंजुगेशन का। क्रॉस कंजुगेशन। उसके बाद क्या होगा? सिंपल कंजुगेशन। सिंपल एरोमेटिक कंजुगेशन। एरोमेटिक क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद एक्सटेंडेड कंजुगेशन, उसके बाद क्रॉस कंजुगेशन, उसके बाद सिंपल कंजुगेशन। ये जो वैलिड है एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन में कब वैलिड है? जब सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होगा। क्या बोले? एरोमेटिक, एक्सटेंडेड, क्रॉस और सिंपल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन की बात करें, ये कब वैलिड होगा? जब सेम नंबर ऑफ क्या हो? डबल बॉन्ड्स हो। मत समझे, ये जो वैलिड है, ये दोनों वैलिड कब हो गया आपका? इफ सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये कब वैलिड होगा आपका? जब ये सेम नंबर ऑफ होगा। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है किसी में, तो फिर उसका कंजुगेशन, नंबर ऑफ कंजुगेशन बढ़ जाएगा। बात समझ रहे? नंबर ऑफ कंजुगेशन बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ कंजुगेशन बढ़ जाएगा, फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? अधिक होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? वो स्टेबिलिटी होगा। यदि रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो वो लेस स्टेबल होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। ठीक है, लिखिए इसको। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसको अरेंज करना है। ऊपर तो लिख लिया होगा ना। जैसे कोई एक फर्स्ट क्या है? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, बेंजीन रिंग है। जैसे इसको अरेंज करना है, तीन ही रहने दिया। इसकी अब इसकी स्टेबिलिटी होगा क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। क्यों सी का सबसे कम? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, लेस स्टेल लेस रेजोनेंस लेस स्टेबल, नो रेजोनेंस नो स्टेबल। बस समझिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नो रेजोनेंस। क्यों नहीं रेजोनेंस है? क्योंकि कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा, इसलिए ये लेस स्टेबल हो गया। कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट कंपाउंड है
अब इस तीनों कंपाउंड को क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या होगा इसका, तो कैसे पहचानेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर? यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कैसा रेजोनेंस है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। समझ में आ रहा है ये क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। कैसे क्रॉस कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, इसका इसके साथ कंजुगेशन है, इसका इसके साथ कंजुगेशन है, बट ये दोनों का कोई कंजुगेशन नहीं है। यहां पर क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंडेड। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पर क्या है 3 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इधर भी क्या है 3 है। अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबल। सबसे कौन स्टेबल कौन सा होगा, ये है ना। सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सी का ज्यादा हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हो गया आपका ए बी सी डी। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको लिख लिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, डी का। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हो गया डी का। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी, उसके बाद ए। क्यों, यहां पर कौन सा कंजुगेशन है, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, और यहां पे क्रॉस कंजुगेशन। समझ में आ रहा है क्रॉस कंजुगेशन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या इसके इसके साथ कंजुगेशन है, तो ये कैसा हो गया आपका क्रॉस कंजुगेशन हो गया। ये क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और ये सिंपल कंजुगेशन, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कंजुगेशन। किसी को प्रॉब्लम यहां तक जो नहीं समझ में आ रहा हो, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है ना, ये बेंजीन रिंग हो गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको अरेंज कर लिए। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया। मिटा दो इसको। यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, क्या हो रहा है यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, जैसे ये 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है ए बी सी,
क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? अच्छा, ये एक ही मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं? है ना? अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका? ये, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा आपका? सी नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा? बी होगा, उसके बाद डी होगा, ये सी होगा। क्यों आपका? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहां पर कंजुगेशन में क्रॉस कंजुगेशन बन रहा है, इसके बाद क्या है आपका? क्रॉस कंजुगेशन है, बात समझे? ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। क्या हो रहा है? ये चलो ध्यान रखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है आपको? एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, बात समझ रहे हैं? ये आपका रेजोनेटिंग ड्रॉ कर चुके हैं ना, ये आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अच्छा, ये भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन ही है, क्योंकि आपने कंजुगेशन इसका कर चुके हैं, आपने रेजोनेटिंग ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे? ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बात समझे? फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो नेक्स्ट स्टेप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर और जो नेक्स्ट बनाएंगे, दोनों क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये एरोमेटिक हो रहा है और ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है और इसमें क्रॉस कंजुगेशन है। इसमें कैसा हो गया आपका? एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया और ये क्रॉस कंजुगेशन हो गया। कर लेंगे, इसको हो जाएगा। लिख लिया ना? conjugation with vacant d orbital, conjugation with vacant d orbital, p orbital किया था, d orbital का एक एग्जांपल्स ले लें, मतलब पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ वैकेंट d orbital, है ना? मतलब p orbital ही जैसा है, कोई डिफरेंट नहीं है। पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ वैकेंट d orbital। जिस तरह से p ऑर्बिटल होता है, उसी तरह से क्या होता है आपका? d ऑर्बिटल होता है ना? जैसे हम कहें क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SiH3, SiH3 सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ये 4 बॉन्ड दिख रहा है। अब यहां पे दिख रहा है कि रेजोनेंस करेगा, कैसे करेगा आपका? क्योंकि इसका d ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है। इसका d ऑर्बिटल क्या है? d ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है। d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है और खाली है, इसलिए क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। कैसे करेगा ये रेजोनेंस? जिस तरह से BH3 का बनाया था, जिस तरह से BH3 कराया था, उसी तरह से SiH3 होगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? फर्दर शिफ्ट कर जाएगा। पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। CH डबल बॉन्ड SiH3 पे निगेटिव चार्ज। किसी को डाउट यहां तक? ये कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट जो आपका d ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? इसका कार्बन का d ऑर्बिटल, कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 14, C14, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3s2 और 3p2, p में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन है एक। अब 3s में आपका 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट जाएगा तो 3s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा?
3p में। ये इसी से थे। अब ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, जब भी बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बनाएगा बॉन्ड, बात समझे। अब यहां से क्या हो गया, ये क्या था 3s, ये क्या था 3p। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां बच गया। यहां पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस ऑर्बिटल में चला गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास हो गया। यही इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन या कार्बन भी बोल सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि सिलिकॉन का 3p में चला गया और कार्बन का 2s 2p में होता, सेकेंड ऑर्बिट में ही होता, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। समझ बात को, आप पीरियड टेबल देख रहे हैं ना, तो पीरियड टेबल का ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और वो कार्बन जो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए वो सेकंड ऑर्बिट तक नहीं जाता है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए 3s हो गया और 3p हो गया। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसा यहाँ पे सिलिकॉन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो सब क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे 3p में जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो इसका 3d पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, समझे। जब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसमें जितना भी ऑर्बिटल है उसका कंसीडर कर सकते हैं कि उसका वो ऑर्बिटल है, समझे बात को। जैसे अब कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2 और सेकेंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल नहीं होता है। कल भी यही मैं बात कर रहा था कि आपका अब यहाँ पे 3d क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3p तक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3d भी होगा, और 3d क्या है, फुल्ली वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे 3p में क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जब बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं कि 3-4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, चारों से ये बाहरी एटम से, किसी से हाइड्रोजन से, चाहे किसी भी एटम से बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है। कार्बन के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब इसका सिलिकॉन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका d ऑर्बिटल फुल्ली वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, इसलिए 3d में इलेक्ट्रॉन लिया है। कहां पे इलेक्ट्रॉन लिए, 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके कहां चला गया, आपका 3d में चला गया। जब 3d में गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पे कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस तरह से कोई भी d ऑर्बिटल उसका वैकेंट पड़ा, मतलब d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, मतलब थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन किसी का भी खींच रहे हैं। जैसे फास्फोरस की ले लें, कल भी मैंने एग्जांपल्स लिया था, तो फास्फोरस में भी क्या होगा, जैसे अब फास्फोरस का ले लें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CP3, नहीं सॉरी, यहां पर क्या हो गया, PH2, समझे, 3 दूनी 6 और 2, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 3 दूनी 2 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, बात समझे। बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, d ऑर्बिटल में, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। देखिए यहां भी कार्बन का, सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट था, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, कितना हो गया आपका, 4 बॉन्ड, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर कितना हो गया आपका, 3 बॉन्ड और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपका, बहुत बड़ा साइज की वजह से ये लोन पेयर डोनर नहीं करता है। इसको मैं बाद बात करूंगा। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो सेम ऑर्बिटल के बीच में होता है, 2s 2p का ऑर्बिटल सबसे अच्छा होता है, मैं बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये pH2 जो होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, किसमें चला जाएगा, आपका p ऑर्बिटल में चला जाएगा, बस समझे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ते जाएगा, वो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। क्यों, ड्यू टू साइज, साइज, समझे बात को। जैसे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन और फ्लोरीन की बात करें, समझे, तो यहाँ पे क्या होता है,
कि इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो होता है ये 2p और 2p के बीच में होता है। 2p समझ में आ रहा है ना? जैसे यहां पर क्या हो रहा है, 3p में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझे? 3p हो गया, 3d में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये वैकेंट ऑर्बिटल 3d है, मान ले 3d नहीं होता है, 2p तक ही होता है, तो 2p में इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कार्बन किस में इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना लिखते हैं, 6 के क्या लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 और 2p ऑर्बिटल से खाली है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में लेगा, 2p में लेगा, 2p में लेगा, बस समझे? और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन किसका देगा, 2p में ही देगा, समझ बात को? तो 2p इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बेटर रेजोनेंस कहलाता है। मैं इसको बाद में बात करूंगा, समझे बात? क्योंकि 2p से ट्रांसफर हो रहा है, बेटर रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस कहलाएगा। अब मान लीजिए आप 2p से 3p में जा रहा है, 4p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो समझ रहे, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। 2p का अलग रेजोनेंस एनर्जी होगा, आप 4p की बात करें या 3p की बात करें, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेटर नहीं होगा, अच्छा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ज्यादा मतलब इजीली ट्रांसफर कहां हो सकता है, जब सेम ऑर्बिटल हो, मतलब 2p से 2p में जा रहा है, 3p से 3p में जा रहा है, तो वो बेटर रेजोनेंस कहलाता है। बात समझे? उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? इस समझ में आ गया? ठीक है, तो क्रॉस कंजुगेशन समझ में आ गया। क्रॉस कंजुगेशन किसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन किसको बोलते हैं, है ना? क्रॉस कंजुगेशन को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बोले, जैसे यहाँ पे कि NH2 है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, CO है, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन है। समझ में आ रहा है? क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, क्या इसके साथ कोई कंजुगेशन है? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं किसका कितना कंजुगेशन है। टाइम हो गया, चलिए ठीक है। तो